हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्लोज या कथन निष्कर्ष, जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया होता है, या जिसे बोलते हैं न्याय निगमन। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे किसी भी आप बुक से नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ना पड़ता है। ये पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यूपीएसआई में या भारतवर्ष का कोई सा भी कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम है, उसमें ये आता ही आता है। ये ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में आता है आपका। और यूपीएसआई में मैं आपको बता दूं, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं। तो यूपीएसआई में मतलब 3 से 4 क्वेश्चन का अर्थ हो गया कि ये आपको 10 नंबर का तो आएगा आएगा। ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स। लिख कर देख लीजिए या प्रीवियस ईयर में देख लेना, लिख के ले लो। ये 10 नंबर का ये चैप्टर आपका आने वाला है। दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, इसमें अभी आपको क्या करना है देखेंगे कि इसमें पहले मैं आपको चीजें समझाऊंगा कि करना कैसे है। आपको करना कैसे है, क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए, आपको दिया हुआ है कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष आपको दिए हुए हैं। पहले सिलोजिज्म, ये आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, और ये आपको दिया हुआ है निष्कर्ष। दोस्तों, ये चैप्टर यूपीएसआई में कम से कम इसके 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर का ये चैप्टर आने वाला है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कोई सा भी एग्जाम आपका नहीं है जिसमें ये चैप्टर आएगा नहीं। यूपीएसआई की बात कर रहे हैं हम, यूपीएसआई पर हमारा फोकस है। और ये बैच जो हमने लॉन्च किया है स्पेशल रीजनिंग का, वो यूपीएसआई के लिए किया है। तो यूपीएसआई में बड़ी अच्छी रीजनिंग आएगी। और दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं ऐसे मेथड से कराने वाला हूं, इस चैप्टर को मैं इस मेथड से कराने वाला हूं कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। देखिए, 2 तरीके होते हैं इस चैप्टर को कराने के। एक वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं, एक 150 के मेथड से भी आप कर सकते हैं। बस लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहना, देखना कि आपको समझ में कैसे आती है चीजें। लेकिन मैं इसको 150 के मेथड से आपको कराने वाला हूं। 150 के मेथड से इसलिए कराने वाला हूं क्योंकि उसमें क्लियरिटी का पता रहता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं, कहां गलती हमने नहीं की है, तो चीजों को सही कर लेते हैं। इसलिए चीजें इसमें 100% निकल कर आती है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस से हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। अब दोस्तों देखो, इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि मैंने कल पहली वीडियो में आपका, जिसमें आपका रीजनिंग सिलेबस बताया, रीजनिंग सिलेबस जिसमें बताया, मैंने उसमें एक जिक्र किया कि सबसे पहले मैं सिलेबस कराऊंगा। सिलेबस के साथ आपका प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा और उसके साथ प्रीवियस ईयर भी रहेगा। देखिए, क्वेश्चन जो इसके आते हैं एग्जाम में, वो इस तरीके से आते हैं कि स्टेटमेंट देगा और 2 से 3 या 4 कंक्लूजन देगा और फिर ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन। उसमें से आपको निष्कर्ष देखने के बाद आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये चीजें आएंगी हमारी प्रैक्टिस सेशन में, या जो क्वेश्चन और आएंगे। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हो आप, 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। 2 स्टेटमेंट देने के बाद आपको कंक्लूजन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। तो निष्कर्ष आप काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोलोगे सर आपने 10 निष्कर्ष दिए हुए, 10 निष्कर्ष आपने दिए हुए। 10 निष्कर्ष दोस्तों मैंने इसलिए दिए हुए कि एग्जाम में एक तो बेसिक टू एडवांस लेवल में लेके आने वाला हूं इसमें, तो फिर चीजें बिल्कुल क्लियरिटी से बेस से तो बताई जाएंगी। तो 10 निष्कर्ष मैंने इसलिए लिए हैं, 10 निष्कर्ष मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि एग्जामिनर कितना भी बदल ले क्वेश्चन को, कितना भी चेंज कर ले क्वेश्चन को, तो आपसे जो भी वो पूछेगा वो हमारे सिलेबस में से मिल जाएगा। एक तो प्रॉफिट ये होने वाला, और एक दूसरा प्रॉफिट ये होने वाला है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर ये गारंटी से मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराने वाला हूं मैं इसमें। तो बस दोस्तों, आप साथ देना, पूरे 75 डेज आप पूरा मेरा साथ देना, तो प्रैक्टिस ऐसी करा दूंगा। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर करेंगे, बैंक के भी प्रीवियस ईयर करेंगे, एसएससी के भी करेंगे और यूपीएसआई के प्रीवियस करेंगे। तो चीजें पूरी क्लियरिटी से आ जाएंगे। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जितना कहूं, ज्यादा नहीं, चैप्टर
को कराने के बाद सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट, यानी 1 घंटा डेली आपको रीजनिंग को आज से स्टार्ट करना है। आज से डेली आपको रीजनिंग को 1 घंटा देना है। सिर्फ 1 घंटा, जब तक एग्जाम हो उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा, सिलेबस भी हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा। आज से स्टार्ट करेंगे आप तैयारी, और जब तक एग्जाम हो तब तक आप सिर्फ 1 घंटा देना। ज्यादा अगर आप देना चाहते हो तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 60 मिनट या 1 घंटा भी इस चैप्टर रीजनिंग को दे रहे हो तो आपके, मैं ये कहता हूं 35 प्लस आप जाओगे। 35 प्लस यानी 40 क्वेश्चन आते हैं, 35 प्लस जाओगे, यानी 100 में से 90, 95, 85 से ऊपर कूद जाओगे, यानी 95 तक भी आप 95 तक आप पहुंच जाओगे अगर 1 घंटा डेली आप प्रैक्टिस करते हो। 100 पर भी पहुंच जाते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग अपना और भी अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 95 प्लस आप इसमें 100 में से 95 प्लस आप आसानी से पहुंच जाओगे। अब देखिए इस चैप्टर में होता क्या है दोस्तों, इसको एक तो बात आपको ध्यान रखना है, मैं 150 के मेथड से इसको कराने वाला हूं। 150 का मेथड, 150 का मेरा ये सबसे अच्छा प्यारा मतलब टॉपिक है, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक ये है। और आपका जब देखना, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका भी फेवरेट टॉपिक बनाकर छोड़ूंगा। डर बिल्कुल आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। अब आते हैं पहले रूल रेगुलेशन पर। देखिए दोस्तों, आपको स्टेटमेंट दिया होता है, कथन दिया होता है और कंक्लूजन दिया होता है, निष्कर्ष। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, जब स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन चेक करेंगे, जब स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन चेक करेंगे, कथन से निष्कर्ष में जाएंगे। अब ध्यान से समझना है, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है कि मैं बोल क्या रहा हूं। फिर देखना, आप कोई सा भी अभी चैप्टर उठाकर देख लेना, उसमें जो 2 स्टेटमेंट के वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी इसकी 4 से 5 क्लास में ये कंप्लीट होता है। 4 से 5 क्लास होगी इसकी, इस चैप्टर की 4 से 5 क्लास होगी। 4 से 5 क्लास में आपके 2 स्टेटमेंट के, 3 स्टेटमेंट के और 4 स्टेटमेंट के जो यूपीएसआई में आएंगे वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें देखना है दोस्तों कि जब स्टेटमेंट से, कथन से आप निष्कर्ष में जाएंगे तो देखिए कथन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। अब इसमें 4 चीजें होती हैं। एक ऑल, जिसे आप बोलते हैं सभी। और दोस्तों इसमें हमें यह चीज नहीं देखना है कि इंग्लिश में सर आपने क्वेश्चन दिए या हिंदी में क्वेश्चन दिए। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों बराबर है, क्योंकि सिर्फ आपको वेरिएबल को देखना है। आपको क्या देखना है? वेरिएबल को। जैसे ये लिखा हुआ पेन, पेंसिल, पेंसिल मार्कर, इस तरीके से इन वेरिएबल्स को देखना है, बाकी कुछ नहीं होगा। जैसे कुछ बोल देगा सभी पेड़ फर्नीचर है, सभी पेड़ फर्नीचर है। एक तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है, जैसे उसने बोला सभी पेड़ फर्नीचर है, तो आपको ये इन चीजों को रियल मानकर चलना है, वास्तविक मानकर चलना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ऑल हो गया सभी, ऑल हो गया सभी। ऑल के बाद आता है सम, यानी कुछ। जैसे कुछ पैकेट वस्तुएं हैं, कुछ पैकेट वस्तुएं हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नो, यानी कोई नहीं, कोई मेज फर्नीचर नहीं है। इस तरीके से जब आपके कथन आते हैं। एक होता है सम नोट, साथ के समझाने के बाद में आपको साथ के साथ नोट करते जाएंगे और समझते जाएंगे साथ के साथ। इसका मतलब होता है कुछ नहीं, सम नोट का मतलब होता है कुछ नहीं। तो दोस्तों इनमें आपको, आप देख रहे हो ये दोनों तो हो गए आपके पॉजिटिव और ये दोनों हो गए आपके नेगेटिव, ठीक है। यानी जब भी ये दोनों शब्द आएंगे, जब भी ये दोनों शब्द किसी के साथ हों,
ये दोनों शब्द किसी के साथ हो, ऑल और सम, तो सकारात्मक वाक्य बन गए। और ये दोनों शब्द किसी के साथ हो, नो और सम नोट, तो आपके नकारात्मक यानी नेगेटिव बन गए, तो नेगेटिव बन गए। ठीक है, नकारात्मक कथन जिन्हें बोलते हैं। तो ये समझे, ऑल को मतलब सभी बोलते हैं, सम मतलब कुछ, नो मतलब कोई नहीं, सम नोट मतलब कुछ नहीं। आइए आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं वैल्यू की। वैल्यू की बात करते हैं कि वैल्यू होती क्या है इनकी, क्या वैल्यू होती है। आइए, ऑल की वैल्यू, ऑल हो गया ये आपका, सम, सम नोट और नो। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी साथ के साथ आपको पढ़ाते पढ़ाते आपको याद भी करा दूंगा। ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू साथ के साथ मेरे साथ बोलेंगे आप, और साथ के साथ याद करा दूंगा इन सभी चीजों को। ये वैल्यू है आपकी। ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, सम नोट की वैल्यू 50-100, सम नोट की वैल्यू 50-100, सम नोट की वैल्यू 50-100, नो, नो की वैल्यू 100-100, नो की वैल्यू 100-100, नो की वैल्यू 100-100। अब इनको चेंज कैसे करना है, स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक करेंगे, कथन से निष्कर्ष में जाते हैं, कथन से निष्कर्ष में जाते हैं, कथन से निष्कर्ष में जाते हैं। कथन से निष्कर्ष में कैसे जाएंगे, कथन से निष्कर्ष में 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है आपकी 50, ये इसको सबसे ज्यादा याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इसका होने वाला है। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखिए शुरू से स्टार्ट कराता हूं। एक तो सबसे पहले इसका ध्यान रखना आपको, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा। दोबारा देखना, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, और इनको याद रखना है, वैल्यू आपको याद रखनी है। दूसरा ये 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं बार बार बता रहा हूं, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और चेक कैसे करना है, स्टेटमेंट से आप जब कंक्लूजन में जाएंगे, वो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या करना है आपको। कथन से निष्कर्ष में जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका रूल रेगुलेशन, इस पर हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों इनको ये सब वैल्यू आपकी याद होनी चाहिए। ऑल की वैल्यू 100-50, सम की वैल्यू 50-50, सम नोट की वैल्यू 50-100, नो की वैल्यू 100-100। अब देखते हैं अभी क्या बताया था मैंने आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन, एक चीज और याद करा देता हूं। अगर ये याद आपका ना हुआ हो, ये याद ना हुआ, अगर आपका नहीं हुआ है, ये याद अगर आपका नहीं हुआ है, तो एक बार दोबारा से मैं इन चीजों को बता देता हूं। तो क्या है कि मान लीजिए अगर मैं आपसे 100 रुपए चेंज करने के लिए बोलता हूं, 100 रुपए आपसे चेंज करने के लिए बोलता हूं, 100 रुपए आपसे चेंज करने के लिए बोलता हूं, तो आप मुझे 100 के बदले 100 दे सकते हो। ठीक है, दे देंगे। अगर आप पे हैं तो 100 के बदले आप 100 मुझे दे सकते हैं। 50 रुपए अगर मैं बोलूं कि सर इन्हें चेंज कर दीजिए, तो 50 के बदले आप 50 मुझे दे सकते हैं। लेकिन क्या मैं बोलूं कि 50 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, 100 रुपए आप दे दोगे मुझे? नहीं दोगे। और 100 रुपए अगर बोलूं कि 100 रुपए मैं
आपको दे रहा हूं, क्या आप मुझे उसके बदले 50 दे दोगे तो और भी जल्दी से दोगे। तो इसका मतलब है 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं, 50 को 50 में चेंज कर सकते हैं, 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं, 50 को 100 में चेंज नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं, उम्मीद है कि आपके ये याद हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले स्टेटमेंट में जाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में जाते हैं। पहला जो कथन है आपका, पहला जो है वो आपका है नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। जब एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो तीसरा जो निकलकर बनता है इनसे वो बनेगा आपका नेगेटिव, ठीक है भाई। पेन पेंसिल का हो गया, एक पेंसिल मार्कर का हो गया, और एक पेंसिल ये और एक पेंसिल ये कॉमन है, तो पेन मार्कर का अगर कोई निष्कर्ष बनता है तो वो भी नेगेटिव बनेगा। पहला देखिए, पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, दूसरा आपका पॉजिटिव है, दोनों को मिलाकर अगर बनता है तो वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता। आइए, ये आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी एग्जाम में, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। तो पहले तो चेक कर लेते हैं, सबसे पहला स्टेप जो है क्वेश्चन करना कैसे, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनते, तो नेगेटिव से पॉजिटिव देख लेते हैं पहले। पेन और पेंसिल का नेगेटिव बनेगा, पेन और पेंसिल का नेगेटिव बनेगा, देखिए तो नेगेटिव है ये आपका, पेन और पेंसिल का नेगेटिव बनेगा, पेन और पेंसिल का नेगेटिव। तो पेन और पेंसिल जहां भी पॉजिटिव दिखाई दे वो गलत होगा, पेन और पेंसिल जहां भी पॉजिटिव दिखाई दे वो गलत होगा, पेन पेंसिल, तो ये गलत होगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, ठीक है। अब ये भी पेंसिल और पेन है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, पेन पेंसिल नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता। तो ये क्यों गलत है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता है, क्योंकि यहां मना कर रहा है और यहां बोल रहा है, तो इसलिए नहीं बन सकता। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनता, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनता। आगे आइए, अब ये पेंसिल और पेन, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। जब ये चीजें देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव का आपका जो स्टेप है वो क्लियर हो जाए, तो उससे आगे आती है हमारी चीजें चेक करने में। चेक कैसे, वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। और उसके साथ देख लेते हैं पेंसिल और मार्कर का पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव तो नहीं है। पेंसिल मार्कर, पेंसिल मार्कर, पेंसिल मार्कर पॉजिटिव है, पेंसिल मार्कर कहीं नेगेटिव तो नहीं है, नहीं है। और ये देख लेते हैं, ये आपका क्या है, पेंसिल कॉमन है, पेन और मार्कर का कहीं नेगेटिव है कहीं पॉजिटिव, तो पेन और मार्कर का नेगेटिव बनेगा, कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, पेन और मार्कर, पेन और मार्कर नहीं है। अब वैल्यू चेक करनी, जब ये नेगेटिव पॉजिटिव का हमारा स्टेप क्लियर हो जाए तो हमें वैल्यू चेक करनी पड़ती है। तो हम देखते हैं नो की वैल्यू क्या लिखा, कोई नहीं की वैल्यू हमने क्या देखा, नो की वैल्यू 100, नो की वैल्यू 100 लिखेंगे, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150। अब चेक करते हैं पेंसिल, नो की वैल्यू देखिए पहले स्टेटमेंट में लिखी, अब निष्कर्ष में लिखेंगे, नो की वैल्यू 100, सम नोट की वैल्यू 50, सम नोट की वैल्यू 50, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50, सम की वैल्यू 50। अब स्टेटमेंट से जो मैंने ये बताया था, अब स्टेटमेंट से कंक्लूजन में कैसे जाते हैं, स्टेटमेंट से कंक्लूजन में कैसे जाते हैं, आइए पहले स्टेटमेंट से कंक्लूजन में जाएंगे।
तो क्या है हमारा, पेंसिल और पेन, पेंसिल और पेन। तो पेंसिल यहां कितना दिया हुआ है 100, यहां पे कितना दिया हुआ है 100, तो 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेन यहां कितना दिया हुआ है 100, पेन यहां कितना दिया हुआ है 100, और नेगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब निष्कर्ष बन जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष निकलता है। अब पेन पेंसिल चेक करते हैं, नेगेटिव है नेगेटिव बन रहा है, ये स्टेप क्लियर हुआ। तो 150 की वैल्यू चेक करेंगे। पेन यहां कितना है 100, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेंसिल कितना है 100, 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेंसिल पेन, पेंसिल यहां कितना है 100, यहां कितना है 50, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेन यहां कितना है 100, 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल मार्कर और पेंसिल देखते हैं। मार्कर यहां कितना है 50, और मार्कर यहां कितना है 100, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पेंसिल मार्कर, पेंसिल यहां कितना है 100, पेंसिल यहां कितना है 50, तो 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्कर यहां कितना है 50, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्कर पेंसिल, मार्कर यहां कितना है 50, यहां कितना है 50, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेंसिल यहां कितना है 100, यहां कितना है 50, तो 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने 10 निष्कर्ष इसलिए लिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, क्या बदल सकता है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपके निष्कर्ष ले रहा हूं। बाकी एग्जाम में 2 स्टेटमेंट देगा या 3 स्टेटमेंट देगा या 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। 2 स्टेटमेंट अगर दिए तो निष्कर्ष आपको 2 या 3 या 4, ऑप्शन आपको 4 ही देगा। उसमें से पूछेगा इस तरीके से कि केवल पहला निष्कर्ष सही है, या पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, या दूसरा अनुसरण करता है, या दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ना तो पहला ना दूसरा, या इस तरीके से पूछ लेता या तो पहला या दूसरा, वो भी इस चीज में आएंगे। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन आपका, इस तरीके से करने हैं आपको, स्टेटमेंट से कंक्लूजन में जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो दोस्तों, करना क्या है आपको, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। सबसे पहले ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जहां भी नेगेटिव दिखाई दे उसे काट देंगे, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बना सकते, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बना सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव का स्टेप क्लियर हो गया, तो मैंने क्या बोला था आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव का स्टेप क्लियर हो गया तो मैंने बोला था 150 का मेथड यूज करेंगे। 100 की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150। हम निष्कर्ष में भी ऐसे लिखेंगे। अब इसमें एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी दोस्तों, ये मैंने क्या किया है, ऊपर लिखा हुआ टेबल चेयर, ऑल टेबल आर चेयर, सभी मेज कुर्सी हैं, सभी मेज कुर्सी है। ऑल चेयर आर विंडो, सभी मेज विंडो हैं, सभी मेज विंडो है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, CWTCCT, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ, क्योंकि हमको तो सिर्फ वैल्यू देखना है, वेरिएबल देखना है, हमें ये देखना है शब्द क्या दिया हुआ है। तो T4 टेबल, इसमें T4 जैसे T4 है, T4 टेबल, C4 चेयर, W4 विंडो, इतना तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू 50-50 लिखेंगे, सम की वैल्यू 50-50, यहां भी सम की वैल्यू 50-50, और साथ के साथ देखना दोस्तों क्वेश्चन भी जो मैंने रूल रेगुलेशन आपको लिखवाया वो भी याद हो जाएंगे। सम की वैल्यू बोलते रहेंगे साथ के साथ 50-50, सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू
150। अब चेक करेंगे, अब स्टेटमेंट में से कंक्लूजन में जाते हैं, स्टेटमेंट में से निष्कर्ष में जाते हैं। ठीक है, क्या बताया था मैंने, 100 को 50 में कन्वर्ट कर देना, 50 को 50 में कन्वर्ट कर देना, 100 को 100 में कन्वर्ट कर देना, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट मत करना। और एक और चीज बताई थी कि नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनता। इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब चेंज करना है, सिर्फ स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक करते हैं। ये देखो, स्टेटमेंट से निष्कर्ष में जाते हैं, और ऊपर अगर 100 दिया हुआ है तो 50 में चेंज कर सकते हैं, ऊपर 50 दिया हुआ है तो 50 में चेंज कर सकते हैं, ऊपर 100 दिया हुआ है तो 100 में चेंज कर सकते हैं, ऊपर 50 दिया हुआ है और 100 दिया हुआ है तो 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब टेबल और चेयर देखते हैं। चेयर और विंडो, ये दिया हुआ है सम CRW, कुछ कुर्सी विंडो है, कुछ कुर्सी विंडो है, तो C फॉर चेयर, W फॉर विंडो, C। अब इसमें देख रहे हो 2 चेयर दी हुई हैं, अब कौन से लेना है, विंडो के साथ, ये विंडो है तो इस चेयर को लेंगे, टेबल का जिक्र करेगा तो इस चेयर को लेंगे। ठीक है, तो अब कौन सी चेयर लेने वाले हो आप, विंडो के साथ है, विंडो के साथ इस चेयर को लेने वाले, विंडो के साथ इस चेयर को लेने वाले हो। तो विंडो चेयर कितना है, चेयर कितना है यहां पर 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। TC टेबल और चेयर, टेबल यहां कितना है 100, यहां कितना है 50, तो 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। चेयर यहां कितना है 50, चेयर यहां कितना है 50, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सम CRT, चेयर यहां कितना है 50, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल यहां कितना है 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। विंडो और चेयर, विंडो यहां कितना है 50, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। चेयर यहां कितना है 100 को 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल और विंडो, देखो टेबल और विंडो का आ गया, टेबल यहां कितना है 100, टेबल यहां कितना है 50, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। विंडो यहां पर कितना है 50, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। विंडो और टेबल, अगला है सम WRT, सम W का मतलब विंडो, T का मतलब टेबल। विंडो यहां कितना है 50, यहां पर कितना है 50, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल यहां कितना है 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चेयर और टेबल, चेयर यहां कितना है 50, यहां पर कितना है 100, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। विंडो यहां कितना है 50, यहां पर कितना है 100 को 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। विंडो यहां पर कितना है 50, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आगे देखेंगे टेबल यहां कितना है 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। विंडो कितना है 50, 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन आगे हो गया है, तो क्वेश्चन क्या करते हैं इसमें, चलो क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं दोस्तों। ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50। अब इसमें क्या करना है, इसमें दोस्तों एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको। क्या दिखाई दे रही होगी, एक चीज आपको, कौन सी,
कॉमन वर्ड क्या है इसमें? कॉमन वर्ड है आपका पेंसिल। कॉमन वर्ड क्या है इसका? आपका पेंसिल। तो दोस्तों इसमें देखना है, क्या करना है आपको, जब कॉमन वर्ड क्या है दोनों स्टेटमेंट में? पेंसिल पेंसिल। जब कॉमन वर्ड केवल और केवल 50-50 हो, जब कॉमन वर्ड, ध्यान से मेरी बात को सुनना जो मैं चीज बोल रहा हूं अभी, जब कॉमन वर्ड केवल और केवल 50 हो, क्या हो? 50-50 हो। कॉमन वर्ड केवल और केवल 50-50 हो, ध्यान से सुनना, केवल और केवल 50-50 होना चाहिए, केवल और केवल 50-50। यदि कॉमन वर्ड केवल और केवल 50-50 हो तो केस हो जाएगा आपका अनसर्टेन, यानी केस हो जाएगा आपका अनिश्चित। केस हो जाएगा आपका अनिश्चित। तो अनिश्चित केस में क्या करने वाले हैं आप? अनसर्टेन केस, तो केस हो जाएगा आपका अनिश्चित। अनिश्चित केस में क्या लिखना है? यदि केवल, ध्यान से सुनना, बात को नोट कर लेना, यदि केवल और केवल कॉमन वर्ड 50-50 हो तो केस आपका अनिश्चित हो जाएगा। और अनिश्चित केस में बाकी के दो शब्द जो बचे, पेन और मार्कर, बाकी के जो दो शब्द बचे आपके, पेन और मार्कर, पेन और मार्कर के सभी निष्कर्ष गलत होंगे। पेन और मार्कर के सभी निष्कर्ष गलत होंगे। पेन और मार्कर के सभी निष्कर्ष गलत होंगे। तो क्या करना है दोस्तों आपको? ध्यान से सुनना, एक बार मैं बोल देता हूं आपको। यदि केवल और केवल कॉमन वर्ड 50-50 हो तो केस अनिश्चित होगा। और अनिश्चित केस में बाकी के दो शब्द बचे, पेन और मार्कर, या और कुछ भी किसी स्टेटमेंट में कुछ और आएगा तो उसमें मतलब कॉमन को छोड़कर दो शब्द जो बचेंगे, जैसे इसमें बचे हैं पेन और मार्कर, पेन और मार्कर के सभी निष्कर्ष गलत होंगे। पेन और मार्कर के सभी निष्कर्ष गलत होंगे। पेन और मार्कर जहां भी साथ में दिखाई दे, जैसे ये पेन मार्कर हो गया, ये क्या हो गया आपका? पेन मार्कर हो गया। ये क्या हो गया? मार्कर पेन हो गया, पेन मार्कर हो गया, मार्कर पेन हो गया। तो मैंने क्या बताया था? पेन मार्कर। और पेन मार्कर जहां भी साथ में दिखाई दे, जहां भी साथ में दिखाई दे, इनके निष्कर्ष गलत होंगे, इनके निष्कर्ष गलत होंगे। देखते ही आप एग्जाम में उड़ा दोगे। अब बचे पेन और मार्कर के, तो आपने गलत कर दिए। बाकी के जो स्टेटमेंट बचे, बाकी के जो स्टेटमेंट बचे आपके, उसको कैसे करेंगे? उसको आपको चेक ही करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया था, जैसे हमने पहले किया था। तो पेन और पेंसिल की वैल्यू 150, पेंसिल मार्कर की 50-50। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे। तो 10 मिनट, सॉरी 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं आपको। बाकी जैसा मैंने पहले चेक किया है, 100 को 100 में कन्वर्ट करेंगे, 50 को 50 में कन्वर्ट करेंगे, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था अनसर्टेन केस का, ये मैंने आपको बताया है अभी। बाकी पेन और मार्कर बचते हैं तो आप निष्कर्ष गलत कर देंगे। बाकी को चेक करेंगे, बाकी को क्या करेंगे आप? चेक करेंगे। जैसे पेंसिल यहां कितना हो गया? 150, 150, 150, 150, 150, सॉरी सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू 50-50। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। आगे किस तरीके से सही, किस तरीके से गलत, ये आपको देखना है। मैंने जो अलग टाइप का वो आपको बताया, बाकी जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था उस तरीके से इनको भी चेक करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर,
क्वेश्चन नंबर 4, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, सिर्फ चेक करना है, स्टेटमेंट से कंक्लूजन में चले जाना, स्टेटमेंट से कंक्लूजन में चले जाना। तो वहां से 100 को 100 में चेंज कर देना, 50 को 50 में कर देना, 100 को 50 में कर देना, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट मत करना, सही और गलत का निष्कर्ष का पता लग जाएगा आपको। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें देखिए, पहला भी नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, पहला भी नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है। यदि दोनों कथन नकारात्मक हो तो केस हो जाएगा आपका अनसर्टेन, केस हो जाएगा आपका अनिश्चित। अनिश्चित जो मैंने पहले बताया था, जो मैंने पहले बताया था, यह था आपका फर्स्ट अनसर्टेन केस, पहला अनिश्चित का केस, पहला अनिश्चित का केस, और ये जो है ये आपका सेकंड अनसर्टेन केस। दूसरा अनिश्चित का केस, पहला अनिश्चित का केस में क्या होगा, कॉमन वर्ड 50-50 होगा और बाकी के निष्कर्ष आप गलत कर दोगे। दूसरे अनसर्टेन केस में क्या होगा कि दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों स्टेटमेंट आपके नेगेटिव होंगे, दोनों स्टेटमेंट आपके नेगेटिव होंगे, दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे आपके नेगेटिव, दोनों स्टेटमेंट कैसे होंगे आपके नेगेटिव होंगे। तो जब आप देख रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट आपके नेगेटिव हैं तो केस अनिश्चित हो गया, और अनिश्चित केस में कॉमन वर्ड के अलावा बाकी के जो दो बचे, कॉमन वर्ड कौन से हैं आपके, पेंसिल, पेंसिल, बाकी के दो बचे कौन से बचे, पेन और मार्कर, कौन से बचे, पेन और मार्कर। पेन और मार्कर के सभी निष्कर्ष गलत होंगे, जहां भी पेन और मार्कर एक साथ दिखाई देंगे उनके निष्कर्ष गलत होंगे, जहां भी पेन और मार्कर दिखाई देंगे एक साथ उनके निष्कर्ष गलत होंगे। अब ये देखिए, ये रहा पेन मार्कर, मार्कर पेन, जहां भी दिखाई दे पेन मार्कर काट दो, पेन मार्कर, पेन मार्कर जहां भी दिखाई देंगे आपके उड़ा दोगे, ठीक है। और बाकी को 150 की तरह आप चेक करोगे, बाकी को 150 की तरह आप चेक करोगे। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। वैल्यू लिख देता हूं मैं, 9 की वैल्यू 100, सम नोट की वैल्यू 50, 9 की वैल्यू 100, सम नोट की वैल्यू 50, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेटमेंट से चेक करना, 100 को 100 में कन्वर्ट कर देना, 50 को 50 में कन्वर्ट कर देना, 100 को 50 में कन्वर्ट कर देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 50 को 100 में कन्वर्ट मत करना। बाकी आपको पता लग जाएगा कौन कौन से आपके क्वेश्चन सही हैं। अब जैसे दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये सब आप चेक कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का, इसको कराता हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, कॉमन वर्ड क्या है आपका, पेंसिल, और 50-50 है, 50-50 है। जब केवल कॉमन वर्ड 50-50 हो तो केस कैसा हो जाएगा आपका, अनसर्टेन। और अनसर्टेन के केस में बाकी के जो शब्द बचे, पेन और मार्कर, उनके सभी निष्कर्ष गलत होंगे। अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं पेन मार्कर, एक साथ दिखाई दे रहे हैं पेन मार्कर, तो सभी निष्कर्ष गलत होंगे। अब दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, और इसमें देख रहे हो आप, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है।
नंबर 1 पॉइंट, जब दोनों निष्कर्ष गलत हों, दोनों निष्कर्ष गलत हों, दूसरा एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तीसरी चीज आती है दोनों के वर्ड सेम हो, इसमें भी पेन मार्कर है, इसमें भी पेन मार्क है। वर्ड्स अगर सेम हो, वर्ड्स अगर सेम हो, तो अभी एग्जाम में आपने देखा होगा कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिए होते हैं। देखो, दोनों निष्कर्ष गलत हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, दोनों में वर्ड सेम हो, दोनों में वर्ड सेम हो, तो आपका आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऐसे ही एक अच्छे टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।